मैंने कहा अभी नए वीडियोज आप सुन रहे हैं? अभी नहीं सुन पा रहा हूँ सर। ओके। हाँ अभी एक महापरिवर्तन की बात कर रहे हैं कि हाँ। नई, हमने उसका नाम दिया है नए युग की सत्यनारायण कथा। अच्छा सर। और उसमें ये कहा गया है कि यदि हम इस सत्यनारायण कथा का पालन करते हैं हाँ तो हाँ ये सत्यनारायण कथा लगभग वैसी ही है जैसे कि नारद मुनि हाँ हाँ। अ, जब मृतलोक में विचरण किया और उन्हें लगा कि लोगों को नाना प्रकार के दुख हो रहे हैं, हाँ हाँ तो वो बैकुंठ धाम जाके हाँ उन्हें हाँ। सत्यनारायण कथा का बोध हुआ। ठीक है। राइट। तो ये कथा भी कुछ कुछ वैसी ही है, जो हम्म। नाना प्रकार के हम लोग कष्ट सह रहे हैं वर्तमान व्यवस्था में, हाँ जी। वो कष्ट कैसे दूर हो। हाँ सही है सही है। अंग्रेजों का शासन था, हाँ आपने जो है उनके बाद जो है काले अंग्रेजों का शासन आ गया, हाँ और हाँ इन काले अंग्रेजों ने आपके ऊपर गुलामों के ही नियम कानून थोप के रखे हैं, हाँ जी और उनके बदलने की कोई संभावना नहीं है। हाँ जी। अभी जो 3 नए एक्ट बने हैं, इट इज आल्सो ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। हम्म। कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ है। राइट। हाँ हाँ हाँ, ये ये बात स्थिति है कि तो, नहीं है? ये बिल्कुल फैक्ट है सर। आप बताइए, क्या आप जब पुलिस में जाते हैं तो पुलिस सुनवाई करती है क्या? बिल्कुल नहीं करती है सर। क्या पुलिस ठीक ढंग से विवेचना कर रही है? नहीं कर रही है सर। क्या जो है गलत मुकदमे, झूठे मुकदमे पैसे लेकर और राजनीतिक दबाव में कायम नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं सर। एक व्यक्ति की गलती होती है और 10-10 12 को फंसा दिया जाता है, और वो बिल्कुल बरसों बरस उत्पीड़ित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है सर। अच्छा, अब शिवराज मुझे ये बताइए हाँ जी। कि हमारे राजनेता हमको अच्छे राजनेता दे रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं दे रहे हैं सर। वही वो वो सबसे बड़ी जड़ तो वहीं से खराब है सर। हाँ, वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर हम्म, दुष्टों को, बाहुबलियों को, धन बलियों को और अपराधियों को वरीयता दे रहे हैं। दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं सर, बिल्कुल दे रहे हैं सर। और ये लोग जो है दारू बांट के, पैसे बांट के, साड़ी बांट के इन के इन प्रकार जीत रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो गरीबों के वोट खरीद रहे हैं, और जिन गरीबों के वोट से वो चुने जा रहे हैं, हम्म। उन्हें वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी के पार्टी भिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। हाँ जी हाँ जी। इस बात से शिवराज कहां तक सहमत हो? बिल्कुल सर, मैं 100% ही सहमत हूँ सर। हाँ। अब आप ये मुझे बताइए कि ये लोग जो है टिकट लेने में से लेके जीतने तक करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, बिल्कुल और सर। जिस दिन से जीतते हैं उससे आखंड भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं। वो विथ इंटरेस्ट निकालते हैं सर। विथ जो पहले इंटरेस्ट इन्वेस्ट निकालते कर दिया, मतलब सीधा सीधा व्यापार कर रहे हैं वो। हैं। पहले इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसको विथ इंटरेस्ट निकालते हैं सर। बहुत सही कहा आपने। हम्म। और इन नेताओं के आसपास जो लोग जमावड़ा इकट्ठा है, वो हाँ। अच्छे लोग हैं या गुंडे मवाली असामाजिक तत्व हैं? आ, बिल्कुल असामाजिक तत्व सर। और और आप ये वो देखिए वो कि भी कम वो से कम लोग 70% सर। 70%। और 70। आप ये भी देखिए कि ये लोग जो है जब चारों तरफ घूमते रहते हैं और कुछ करते नहीं हैं, हम्म। तो इनकी रोजी रोटी कैसे चल रही है? रोजी रोटी कैसे चलती है। बिल्कुल सही बात है सर। इसका मतलब है कि अब इन नेताओं ने स्वयं तो गड़बड़ है ही, हम्म अपने आसपास ऐसी भीड़ इकट्ठी कर ली है हम्म। जो भय कारित करती है। भय कारित करती, बिल्कुल सही बात है। इनको देख के डर लगता है। डर लगता है। आम आदमी की किसकी पिटाई कर दें ये, और उल्टे झूठे मुकदमे कायम करा दें, और हम्म। लोगों की जमीन पे कब्जा करने से लेके हर तरीके के हथकंडे ये लोग कर रहे हैं। बिल्कुल 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 सही है। और अवैध वसूली भी झटक डट के कर रहे हैं। बिल्कुल सही है सर। अब शिवराज मुझे ये बताओ, हाँ जी। आपके पास अच्छा भारत पाने का क्या विकल्प है? अच्छा भारत बनाने का विकल्प सर, सबसे पहले तो जमीनी लेवल से सफाई करनी पड़ेगी। हम्म। जमीनी और लेवल से करनी पड़ेगी। वो कैसे दूसरा क्या, करेंगे? जड़ों को मजबूत करना पड़ेगी। जो प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि कम से कम ऐसे आए। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ सर, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो उसका मोटिव, मतलब उसका मोटिव नहीं होता है सर, ये रिश्वत लेना उसका मोटिव नहीं होता है सर।
उसको ये मतलब ये उसे प्रेरित करते हैं सर। क्योंकि इन हैंड में देखो क्या रहता है, छोटी सी बात है सर, एक तो गवर्नमेंट कर्मचारी होता है और गवर्नमेंट पब्लिक होती है, पब्लिक ही गवर्नमेंट होती है, और हम अपना प्रतिनिधि वहां पे रखते हैं और हमारे लिए ये सेवा के तौर पे कर्मचारी दे दिए जाते हैं सर, वो उनको फॉलो करते हैं। अब ये इनके पर्सनल लालच के लिए आज जैसे मान के चलो कि इन्होंने विधायक के चुनाव में 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, तो अब इनका पावर रहेगा पूरे जिले पे, पूरी विधानसभा पे, तो ये विधानसभा में जो विभाग रहेंगे उनको किस्तें बांध देंगे, सीधा तहसीलदार साहब को किस्त बांध देंगे वो, तो तहसीलदार साहब कहाँ से पैसा देंगे? तहसीलदार साहब को पैसा निकालना पड़ेगी पटवारियों से। अब उसमें फर्क ये हो जाता है, जैसे किसी भी इन्होंने टीआई को फोर्स करा के भैया हमको तो इतना पैसा चाहिए आपसे, अब टीआई से मांगा इन्होंने कि हमको आपसे 1 करोड़ रुपए चाहिए साल में, एक साल में 1 करोड़ रुपए चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। अब उनके अंडर में जैसे मान के चलो 10 थाने आते हैं, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सर। अब क्या है, क्योंकि वो गलत तरीके से ले ही रहे हैं, तो उन्होंने 10 करोड़ बोला तो उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए 10 थानों में बांट दिया, उन्होंने कहा 15 करोड़ चाहिए। अब वो 15 करोड़ कहाँ पहुंच गया, जब उन्होंने अपने नीचे के जो भी हैं सिपाही, उनको जब टारगेट दिया ना, तो सर वो टारगेट नेता ने दिया कितना, 10 करोड़ का टारगेट, और वो टारगेट पहुंच गया 50 करोड़ पे। 50 करोड़ जाना पब्लिक का है, जाना पब्लिक का है सर। और पब्लिक ने पहले मतलब जो मूर्ख पब्लिक थी उसके ऊपर उन्होंने पैसा खर्च कर दिया था। तो वो अपना पैसा बना रहे हैं, तो उनको सिर्फ 10 करोड़ रुपए चाहिए था, मगर यहाँ पे पब्लिक से उन्होंने पैसा निकाला, और जब किसी को ये पैसा निकालने की आदत पड़ जाती है तो फिर ऊपर से कोई फोर्स हो नहीं हो, और फिर हम लोग कर्मचारियों को दोष देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इनको आप कैसे बदलेंगे? सर इनको नहीं बदल सकते सर, ऊपर ना नेता को बदल सकते हैं, ना अधिकारियों को बदल सकते हैं, तो हम चक्रव्यूह में फंस गए हैं। हम अगर बदल सकते हैं सर, हमारा भाग्य बन गया। हाँ, मतलब हमारे पास कोई उपाय है, या इसी सड़ी गली व्यवस्था में जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए बनाई थी, जो अत्याचार करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए बनाई थी, उसको झेलने के अलावा और कोई विकल्प हमारे पास है क्या? सर विकल्प हमारे हाथ में सर, हम नेताओं को समझा नहीं सकते, हम किसी अधिकारी कर्मचारी को समझा नहीं सकते। हमारे हाथ में एक तो नेता बदलना हमारे हाथ में है, नेता बदल सकते हैं हमारे हाथ में। नेता बदलने में आपके हाथ में कैसे है? सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेता एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, सभी पार्टियां इसी आधार पर टिकट बांट रही हैं, जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के आधार पर। सभी पार्टियां जो है वो दारू बांट रही, साड़ी बांट रही, पैसे बांट रही हैं, और गरीबों का वोट खरीद रही हैं, फ्री भी बांट रही हैं। तो आपके पास चॉइस कहाँ है? सर थोड़ा सा पब्लिक को समझाना पड़ेगा। नहीं, जब आपके पास चॉइस नहीं है तब कैसे ऐसा होगा? देखिए, इसी बात को समझने और समझाने के लिए मैं इस बार एमपी के भोपाल से एमपी के चुनाव के लिए मैं खड़ा हुआ था। ये तुमको जानकारी है कि नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल भी जानकारी नहीं लग पाई सर। अच्छा, तो मैं जो है खड़ा हुआ था निर्दलीय के बतौर, सिर्फ इस बात को समझाने के लिए कि ये दुष्ट व्यवस्था अच्छे लोगों को चुनने के लिए नहीं बनी है। आपको मालूम है हमको कितने वोट मिले थे? 448। कितने? 448। पुलिस विभाग के यदि के लोग हमको वोट देते तो लाखों में पहुंचते कि नहीं पहुंचते? लाखों में सर। तो इसका मतलब है कि जो लोग आपके साथ रहे, आपको जानते हैं, सब कुछ है, उन्होंने भी आपको वोट नहीं दिए। क्यों वोट नहीं दिए? तो आप कैसे लोगों को समझाएंगे, कैसे उसको करेंगे?
उसके लिए ही ये सत्यनारायण कथा बनाई गई है। ये सत्यनारायण कथा कह रही है हाँ। कि आपको कुछ नहीं करना है, ना तो आपको पैसे देना है, ना आपको कोई जुलूस निकालना है, ना आपको धरना देना है, ना पुतला जलाना है, ना किसी को ज्ञापन देना है। तो कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी को भी ज्ञापन नहीं देना है। अच्छा अच्छा। किसी भी कोर्ट कचहरी में कोई पिटीशन नहीं लगाना है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल नहीं लगाना है, रामलीला मैदान या जंतर मंतर में धरना नहीं देना है। और तो और शिवराज भदौरिया जी, आपको ना तो अपनी सोच बदलना है, ना चिंतन बदलना है, ना क्रियाकलाप बदलना है, और आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। चाहिए आपको? क्यों नहीं चाहिए सर? तो इसके लिए ना तो हम ये देख रहे हैं कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, ना हम ये देख रहे हैं कि आप दुष्ट हैं या सज्जन हैं, राइट? हम केवल एक ही चीज मांग रहे हैं कि सत्यनारायण कथा की पात्रता आपको तभी मिलेगी जब आप संकल्प लें कि हमें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए। तो शिवराज भदौरिया जी, आप बताइए, आपको अच्छा भारत चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं सर। और आपने क्या वो 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार पढ़े हैं, देखे हैं? जो वो पढ़े हैं सर, वो पढ़े हैं सर, पढ़े हैं, वो पढ़े हैं। तो आपने ये पाया है कि उनमें आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, आपके बच्चों का जीवन बदल जाएगा, आपको जो है बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो जाएगी। सर झूठी आप कह रहे हो मेरे बच्चों का या मेरा जीवन बदल जाएगा, उससे मुझे ये लगता है कि पूरा भारत बदल जाएगा सर, पूरा भारत बिल्कुल बदल जाएगा। तो सब सीधे अपन उस कथा पे जाते हैं जिसको हमने नाम दिया है नए युग की सत्यनारायण कथा, और इसमें केवल 4 अध्याय हैं और सरल कार्रवाई करना है। क्या आप उस सत्यनारायण कथा का श्रवण करके आज ही उसका अनुपालन करना चालू करेंगे? बिल्कुल, आज ही करना चालू करूंगा सर। ओके, तो पहला जो है अध्याय कह रहा है कि आप YouTube पे जाइए और क्राइम फ्री भारत मिशन सर्च करिए और उसे सब्सक्राइब करिए। ठीक है सर। और वो कह रहा है कि आपको शपथ के साथ एक वीडियो रोज जरूर देखना है, और यदि कोई वीडियो आपकी आत्मा के नजदीक आपको महसूस होता है तो उसे डाउनलोड करना है, जिससे आप दोबारा उसे देख सकें, अपने मित्र और अपने साथियों के साथ उसे देख सकें, राइट? उसे आपको खोजना ना पड़े, इसलिए उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। इतने मात्र से सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय पूरा हो गया। सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय सरल है या कठिन है? बिल्कुल सरल है, बिल्कुल इजी है सर। बिल्कुल इजी है। अब सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय कह रहा है कि बच्चों, अभी जो आपने क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप किसी भी वीडियो में जाइए और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है, तो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। सर ये तो मुझे आपसे पता चल रहा है, ऐप भी हो गया, नहीं तो मैं तो कुटुंब पे और व्हाट्सएप पे जुड़ा हुआ था सर बस। जो कुटुंब है वही ऐप है। अच्छा, कुटुंब ऐप जो है वो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप ही है। हाँ, अच्छा, करेक्ट, तो वही ऐप है। तो आपने क्या कुटुंब ऐप, क्राइम फ्री भारत मिशन का कुटुंब ऐप डाउनलोड किया है क्या? वो तो मेरे पास है ही सर, मैं चला ही रहा हूँ, बल्कि उसमें मैं पोस्टें भी डालता हूँ। ओके, आपने पोस्ट ही नहीं डाली है, आपने उसमें अब तक 12 लोगों को भी जोड़ा है। ये मैंने आज ही देखा है, और एक आध व्यक्ति तो अभी जुड़ा है आपका, 2 व्यक्ति शायद आपने अभी आजकल में जोड़े हैं। आपने मुझे एक छोटा सा पद भी दे रखा है सर। जी जी, मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ सर, गर्व महसूस करता हूँ। चलिए, अभी गर्व थोड़ा सा दूर रखते हैं। अब इस सत्यनारायण कथा का जो ना, जैसे ही आपने अपना ऐप डाउनलोड करके अपना फोटो डाल के अपने बारे में 2 लाइन लिख के जैसे ही एरिया पिन कोड डाला, तो आपका आइडेंटिटी कार्ड बन जाता है, जो आपके, यदि आप ऐप खोलेंगे तो आपकी प्रोफाइल है दानी तरफ, उस प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपका आइडेंटिटी कार्ड खुलता है, और उसके नीचे जो है 4 ऑप्शन दिए हैं। इतनी यदि आपने कार्रवाई कर ली है तो सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय समाप्त होता है।
तो पहले अध्याय में आपने क्या किया, यूट्यूब क्राइम फ्री भारत मिशन की यूट्यूब को सब्सक्राइब किया, राइट। उसके वीडियो को देखा और जो अच्छा लगा उसे डाउनलोड किया भविष्य में देखने के लिए। ये हो गया पहला अध्याय। दूसरा अध्याय है कि उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो डाउनलोड की लिंक है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के, उसको क्लिक करके हमने डाउनलोड किया, जो आप कर चुके हैं। ये जो है नए युग की सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय है। अब सत्यनारायण कथा की नए युग की सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय, वो भी एकदम सरल ही है। वो कह रहा है कि आप अपने ऐप को खोलिए, प्रोफाइल पे क्लिक करिए तो आपका आइडेंटिटी कार्ड खुल जाएगा, और आइडेंटिटी कार्ड के नीचे जो 4 लिंक दी गई है, सबसे ऊपर दिया गया है शेयर ऑन व्हाट्सएप। ठीक है। तो आप जितने भी लोगों से व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं, जब आप उनको इसको भेजना है, तो भेजने का तरीका क्या है कि जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्राइम फ्री भारत मिशन का एक ऑटो जनरेटेड मैसेज होता है कि क्राइम फ्री भारत मिशन हैव लॉन्च दिस ऐप और बड़ा 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 बड़ा, राइट। और वो उसके नीचे आपका एक लिंक पैदा करता है। जो कोई भी आपकी लिंक से जुड़ेगा उसमें आपका नाम आएगा, और उसको जोड़ने के लिए आपको 100 नंबर मिलते हैं। जैसे आपको अभी तक 12 लोगों को जोड़ने के लिए 1200 नंबर मिल गए हैं, राइट। हाँ जी। और जो बाकी दूसरे नंबर हैं नमस्कार चमत्कार के, वो काउंट नहीं किए जाते हैं, ठीक है ना। केवल एक ही नंबर काउंट होते हैं कि आपने कितनों को जोड़ा है, ठीक है ना। तो आपको एक बार फिर से आज से कोशिश करिए, क्योंकि अभी तक आपने यदि कर भी लिया है तो दोबारा करिए। इसको तो कई बार किया जा सकता है। जो तीसरा अध्याय है वो कह रहा है कि आप उसको क्लिक करिए, आपका मैसेज ऑटो जनरेट होगा, आपकी लिंक ऑटो जनरेट होगी। यदि 1-2 लाइन की अपील आप अपनी तरफ से कर देंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है, राइट। जैसे आप उसमें लिख सकते हैं कि आपकी मैथिली शरण गुप्त फॉर्मर डीजीपी प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन से चर्चा हुई। यह सत्यनारायण की कथा अत्यंत ही उपयोगी है। यह ऐप के माध्यम से जो है ना आप बड़े आसानी से जो है ना अच्छा भारत बना पाएंगे। लिहाजा आपसे अनुरोध है कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करें, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, राइट। और उसके नीचे आपने अपना नाम लिख दिया कि शिवराज भदौरिया फलाना फलाना, और अपना मोबाइल नंबर दे दिया, राइट। अब आप इसको 5 लोगों को सिलेक्ट करके 5 ग्रुप को सिलेक्ट करके भेजिए, और फिर बैक करके फिर नए 5 को सिलेक्ट करिए, फिर नए 5 को सिलेक्ट करिए। और ये काम आपको तब तक करना है जब तक कि आपसे जितने भी ग्रुप जुड़े हुए हैं, और जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं एज ए इंडिविजुअल जुड़े हुए हैं, उनको भी भेजना है, ठीक है। यदि आपने अच्छा, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दोस्त या दुश्मन ये सब नहीं देखना है, ठीक है। तो दोस्तों को भी भेजना है, दुश्मनों को भी भेजना है, बड़ों को भी भेजना है, बच्चों को भी भेजना है, पुरुषों को भी भेजना है, महिलाओं को भी भेजना है। बिना विकार के निर्विकार रूप से सभी को भेजना है। इतना करने से सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय समाप्त होता है, ठीक है। अब सत्यनारायण कथा का चौथा और आखिरी, अच्छा ये कठिन है क्या जो बताया अब तक? नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सर, ये तो नॉर्मल है, मतलब नॉर्मली ही है, नॉर्मली है। अब सत्यनारायण कथा का चौथा अध्याय कह रहा है कि आपको अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से आप जुड़े रहे हैं, उनके 10 ऊर्जावान लोगों को की सूची बनाना है, और ये 9 दिन का संकल्प है, ठीक है। और उनको भी यही कहना है कि भाई साहब आप अच्छे हैं बुरे हैं हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। आप दुष्ट हैं सज्जन हैं इससे भी कोई लेना देना नहीं। हमें केवल एक ही चीज से लेना देना है कि क्या आपको और अपने बच्चों को अच्छा भारत चाहिए, और यदि आपको चाहिए तो संकल्प लीजिए। आपका 10वें दिन से संकल्प पूरा होना चालू हो जाएगा। 10 दिन छोटे ज्यादा होते हैं या छोटे होते हैं, कम होते हैं या बड़े बहुत ज्यादा होते हैं? कम ही होते हैं सर, कम ही होते हैं। तो यदि हम इसको शपथ पूर्वक करेंगे तो 10वें दिन से महापरिवर्तन चालू हो जाएगा। वो मैं आपको बाद में समझाता हूं। तो आपको 10 लोगों की सूची बनाना है, 9 दिन का संकल्प है, तो 9 दिन तक ये प्रयास आपको करना है। बिल्कुल सर। क्लियर? क्लियर। तो इसमें सूची बना के
उनको आपको फोन करना है। यदि वो उस जगह पे नहीं है, बाहर हैं, तो भी फोन करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उनसे बात करना है। और उन्हें यदि आप चाय पर अपने घर बुला सकते हैं, भोजन पे बुला सकते हैं, तो लोगों को एक जगह पे इकट्ठा होने का बहाना मिल जाएगा। और उनसे जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है वो साथ में सुनना है, सत्यनारायण कथा का वीडियो सुनना है। और फिर यही एक ही सवाल पूछना है कि भैया आपको अच्छा भारत चाहिए, और चूंकि आपने ऑलरेडी उनको सोच समझ के किया है तो सभी को अच्छा भारत चाहिए होगा। तो उन्हें 9 दिन का ये सरल उपाय करते हुए बस ये चौथा संकल्प पूरा करना है। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का चौथा अध्याय और अंतिम अध्याय समाप्त हुआ। अब ये चौथा अध्याय कठिन है क्या? बिल्कुल भी कठिन नहीं सर। तो इन 4 अध्यायों की पूर्ति से आपको महापरिवर्तित भारत कैसे मिलेगा, ये जिज्ञासा जरूर आपके मन में आ रही होगी। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि आपको 21 महालक्ष्यों के साथ, 5 मौलिक अधिकारों के साथ एक ऐसा अद्भुत भारत मिलेगा जहां पर भ्रष्टाचार और अपराध दोनों ही विलुप्त हो जाएंगे। बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी। झूठी एफआईआर दर्ज करना, झूठी विवेचना करना, झूठी गवाही देना और झूठी वकालत करना ये गंभीर अपराध होंगे। इस अपराध को करने वाले जेल में सड़ेंगे। 15 दिन में डिजिटल चित्रगुप्त की टेक्नोलॉजी से पुलिस को अकाट साक्ष्य पहुंचेंगे और अधिकतम 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा। आज जो है ना, कई बार कई प्रकरण तो बरसों बरस तक चलते रहते हैं। और आपको बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। आजकल 30 सालों में भी कई बार न्याय नहीं मिलता है, जजमेंट भी मिलता है और वो भी कई बार अन्यायपूर्ण होता है। और भारत इसके 2 मॉडल हैं, उसके तहत भारत सरकार के पास 20 गुना रेवेन्यू पहुंच जाएगा। लिहाजा हमारी शर्त है कि भारत सरकार को अपने देशवासियों से टैक्स नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि उसे टैक्स लेने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार के पास पर्याप्त धन होगा। तो आपको जो है ना, अपराध मुक्त भारत भी मिल गया, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी मिल गया, टैक्स मुक्त भारत भी मिल गया। और हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट जो आपका अपना है और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। जब भी आपको धन की जरूरत होगी तो आपको अपने ही कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से वो पैसा मिल जाएगा, और जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा आएगा तो अपने आप पड़ जाएगा। बताइए, आपको कर्ज मुक्त भारत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल मिला। और 5 मौलिक अधिकार मिलेंगे जिसमें भारत सरकार के खजाने पे 1 पैसे का बोझ नहीं आएगा। वो है रोजगार का मौलिक अधिकार, वो है स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, वो है भोजन का मौलिक अधिकार। और ये भी आज का जो घटिया जो है, शासकीय अन्न नहीं मिलेगा आपको। जो है मल्टीग्रेन्स, सब्जी, फल, दूध, दही, घी, शहद और जीवन वर्धक औषधियां मिलेंगी। और ये इनमें से कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलेगी, और ये उसको भी मिलेगी जिसके खीसे में 1 पैसा भी नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि साहब मुफ्त में नहीं मिलेगी और उसको भी मिलेंगी जिसके खीसे में 1 पैसा नहीं है, तो आपके जीवन में जरूर प्रश्न उठ रहा होगा कि फिर कहां से और कैसे मिलेंगी। हाँ, ये प्रश्न उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? क्यों नहीं उठेगा सर? तो हमने अभी आपको बताया था कि आपके कॉस्ट सेटलिंग एक अकाउंट हमने दिया है जिसका नाम कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट दिया है। जो भी ऐसे खर्च होंगे वो आपको इस अकाउंट पे लोड हो जाएंगे। तो आप जब कर्ज लेंगे, मतलब जब आपको पैसा चाहिए होगा तो इस अकाउंट से मिल जाएगा, और जब पैसा नहीं है और आपके जो 5 फंडामेंटल राइट है उसमें जो भी खर्च होगा वो यहां से आपको पैसा मिलेगा। राइट, लेकिन वो आपको मुफ्त में नहीं मिलेगा। और फिर जो है सिस्टम आपके साथ बैठेगा और समझेगा कि आपका अभी सोच क्या है, चिंतन क्या है, शिक्षा क्या है, आपका चातुर्य क्या है, आपका स्किल सेट क्या है, और आपसे तय करके वो आप कहाँ पे अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो आपको ट्रेनिंग भी देगा, शिक्षा भी देगा, टूल भी देगा, मशीनरी भी देगा, इक्विपमेंट देगा।
उसमें आपको गहन अभ्यास देके अभ्यस्त बनाएगा, आपको एक्सेल कराएगा और फिर आपको संपदा, राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दिया जाएगा। राइट? तो जितनी हम राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करेंगे उतनी भारत विकास निधि निर्मित हो जाएगी और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपए के बराबर होगी। तो अब बताइए, जब आप राष्ट्रीय संपदा का निर्माण कर रहे हैं और धन पैदा हो रहा है तो भारत सरकार के खजाने पे भार पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा सर। नहीं पड़ेगा। आपको क्या ये बात अच्छे ढंग से समझ में आ गई है कि आपको कोई भी चीज फ्री में नहीं मिल रही है, लेकिन आपको खीसे में एक पैसा नहीं होने पर भी आपको मिलेगी और सर्टेनिटी के साथ मिलेगी? क्या आप इस बात को समझ गए हैं और क्या आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? हाँ, नहीं समझ गया सर। आप संतुष्ट हैं कि ये बहुत प्रैक्टिकल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, दिक्कतें तो सर किसी न किसी चीज में आएंगी, मगर उनको फेस किया जाएगा जब आपका मतलब ऐसी कोई सिद्धांतिक दिक्कत नहीं है, यदि कोई टेक्निकल दिक्कत आएगी तो उसे रिजॉल्व कर लिया जाएगा। यही बात कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल 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 सर। तो आपको ये 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इसको जमीन पे उतारने के लिए नियम, कानून और सिस्टम कहाँ बनेंगे? पार्लियामेंट में बनेंगे। पार्लियामेंट में कौन बनाएगा? आज के राजनेता। आज के राजनेताओं का सोच और चिंतन नहीं है, तो फिर ये सत्यनारायण की कथा आपकी कैसे मदद करेगी? ये प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। तो इसमें राजनेताओं के लिए भी 2 अध्याय हैं। अच्छा। अब राजनेताओं का अध्याय शुरू हो रहा है। वो कह रहा है, हे राजनेताओं, सत्यनारायण व्रत के तहत जो लोग 4 अध्यायों के तहत दी गई सरल कार्रवाई को करेंगे तो वो 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। ये 100 करोड़ लोग छत में चढ़कर, थाली बजाकर, दीपक जलाकर 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के लिए आपको निवेदन करेंगे कि आप या तो एक अधिकरण बना दें या 26 टास्क फोर्स बना दें। तो हे दुष्ट राजनेताओं, तुम उसको गठित कर देना। मैथिली शरण गुप्त उनको गाइड करेंगे, आपके दिमाग को और आपके ब्यूरोक्रेट के दिमाग को तकलीफ नहीं देंगे। यदि तुमने हमारी ये बात नहीं मानी तो मेरा श्राप के प्रकोप से तुम्हारा विनाश निश्चित हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि राजनेताओं ने ये बात मान ली और उन्होंने अधिकरण बना दिया और या 26 टास्क फोर्स बना दिए, और मैथिली शरण गुप्त ने जितने भी लोगों ने इन फील्ड में काम किया उनको पहचान के टास्क फोर्स का हिस्सा बना के जो मॉडल और जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप की हुई है उसे रिफाइन करके और सब्जेक्ट एक्सपर्ट से 15 दिन लाइव चर्चा के द्वारा पका के और फिर 45 दिन पब्लिक से पका के उनकी जो शंकाएं, कुशंकाएं, सलाहें हैं उन्हें कैप्चर करके और उन्हें अपने मॉडल और टेक्नोलॉजी और नियम कानून में समाहित करते हुए फिर राजनेताओं के पास जा रहे हैं। तो इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का राजनेताओं का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। अब जो है राजनेताओं का दूसरा अध्याय कह रहा है कि हे राजनेताओं, पहले अध्याय के पालन में जो चीज पका के आपको पास भेजी जा रही है, हे दुष्टो, तुम इसे पार्लियामेंट में पारित कर देना, अन्यथा तू समूल नष्ट हो जाएगा। इस देश में किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी राजनेता नहीं बचेगा, सब हार जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। राइट? तो यदि जो है आज के राजनेता सत्यनारायण के श्राप के डर से यदि इसे पालन कर देते हैं तो आपको 5 मौलिक अधिकारों सहित 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों सहित महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा सर। अब यदि जो है उन्हें सत्यनारायण की कथा के श्राप का डर नहीं लगता है और वो बात नहीं मानते हैं, तो ये कथा और सत्यनारायण की कथा तो पूर्ण है, वो इसका विकल्प भी आपको दे रही है। तो शिवराज, उस विकल्प को सुनना चाहते हो क्या? हाँ, नहीं, क्यों नहीं सर। ओके, तो ये कह रही है कि जब जो है राजनेता नहीं मानेंगे तो उनका विनाश सुनिश्चित होगा, और उस विनाश का जो भूमिका कैसे बनेगी वो आगे मैं समझाता हूं। ठीक है ना? तो वो कह रहे हैं कि जो लोगों ने
9 दिन के ये सरल 4 अध्यायी उपाय के माध्यम से 10-10 लोगों को जोड़ा है। 9 दिन में यह संख्या 100 करोड़ पे पहुंचेगी। तो शिवराज, आपको ये समझ में आया है कि 100 करोड़ कैसे पहुंचेगी? क्या हम समझाएं आपको? वो तो 10 into 10 होते ही चले जाएंगे ना सर। करेक्ट। तो पहले दिन 10 हुए, दूसरे दिन 100, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़। तो 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। जी हाँ जी। राइट। और इन 100 करोड़ में से 90 करोड़ को जो 9वें दिन जुड़ रहे हैं और हमारा 9वें दिन संकल्प पूरा हो रहा है, तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, लेकिन उन्हें संकल्प लेना है, शपथ लेना है, चारों अध्यायों की जो कार्रवाई है वो भी करना है। लेकिन उनके प्रयास के बावजूद भी कोई नहीं जुड़ता है तो उन्हें मायूस नहीं होना है, ये सत्यनारायण जी कह रहे हैं। ठीक है ना? हाँ, भावनात्मक जुड़े रहना है। भावनात्मक जुड़े रहना है। जो 8वें दिन 9 करोड़ लोग जुड़े हैं, उनके पास 9वां दिन है और 10 लोगों को जोड़ना है। तो 140 करोड़ में से 100 करोड़ होने के लिए केवल 9 करोड़ लोगों को 10 को जोड़ना है, केवल 90 लाख लोगों को 20 को, केवल 9 लाख लोगों को 30 को, केवल 90,000 को 40 को, 9,000 को 50 को, 900 लोगों को 60 को, 90 लोगों को 70 को, 9 लोगों को 80 को, और केवल एक व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त जिसके पास पूरे 9 दिन हैं, 10 के मान से 9 दिन में 90 लोग, एक व्यक्ति को जोड़ना है जिसका नाम है मैथिली शरण गुप्त। और मैथिली शरण गुप्त ने 1733 लोगों को ऑलरेडी जोड़ दिया है। राइट। तो ये कह रहे हैं कि मेरे प्रभाव से जो 100 करोड़ लोग जुड़ेंगे और उनको जोड़ने वाले 543 लोगों को चंद्रगुप्त कहा जाएगा। इन हमारे प्रभाव से इन चंद्रगुप्तों के घर पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट पहुंच जाएगा। मेरे प्रभाव में सभी लोग छत पे चढ़ेंगे अच्छे भारत को पाने के लिए, और वो संकल्प लेंगे कि हम अपने चंद्रगुप्तों को अपने आप को अच्छा भारत देने के लिए विजयी बनाएंगे। और जिस दिन चुनाव होगा उस दिन वोटिंग मशीन में, ईवीएम मशीन में जाके वोट दबा जो ना बटन दबाएंगे, तो ये सभी चंद्रगुप्तों को किसी के घर जाके वोट मांगना पड़ेगा क्या? नहीं। क्या उन्हें अपने लीफलेट पंफलेट छपवाना पड़ेंगे क्या? कोई जरूरत ही नहीं बचेगी। क्या अखबार या टीवी में आना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं। क्या उन्हें आपके दरवाजे पे आके वोट मांगने की जरूरत होगी? बिल्कुल नहीं होगी सर। तो ये सत्यनारायण के भगवान के प्रताप से ये सभी 543 लोग जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? सर वही, हम जो पब्लिक है, जब पब्लिकली हमने माइंड वॉश कर दिया और पब्लिक को ये चीज चाहिए, तो फिर वो तो स्वाभाविक सी बात है सर। वो स्वाभाविक सी बात है। फिर जो प्रार्थना आप इन राजनेताओं से कर रहे हैं, इन सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं का विनाश हो जाएगा और हमारे सभी चंद्रगुप्त पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे, और जो प्रार्थना हम इन राजनेताओं से कर रहे थे वो हम खुद कर देंगे। तो आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। प्रार्थना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी सर। फिर हमको प्रार्थना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नहीं, ये लोग तो इसीलिए ही हुए हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है, जिन्होंने सब लोगों को जोड़ा है। तो फिर भी प्रार्थना करना तो हमारा हक बनता है और प्रार्थना तो हम करेंगे, और हमारी प्रार्थना उनके लिए, चंद्रगुप्तों के लिए आदेश होगी। होगी कि नहीं होगी? और उन्होंने पहले से ही ये लक्ष्य लेके रखा है और लोगों को जोड़ने में भागीरथी प्रयास किया है। तो आपको लगता है कि सत्यनारायण की यह कलयुग की, नए युग की सत्यनारायण कथा आपको अच्छा भारत दे देगी? बिल्कुल 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 सर। आप इस बात से कहां तक संतुष्ट हैं? सर वैसे तो मैं इस बात से 100% ही संतुष्ट हूँ। ओके। और बस ये है कि जब हमने हमारा लक्ष्य ही, हमारा विजन ही हमने इतना बड़ा बना लिया हो, तो छोटा छोटा मतलब छोटे छोटे टारगेट तो हम अचीव कर ही लेंगे। तो सत्यनारायण कथा की 4 अध्याय में आपको कोई भी कठिन कार्रवाई कही गई है क्या? कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं सर। क्या आपसे धन लगा क्या? नहीं लगा सर। क्या आपने कोई प्रदर्शन, कोई जुलूस, धरना दिया क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्या आपने कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन दिया क्या?
बिल्कुल नहीं दिया सर। क्या किसी कोर्ट कचहरी में आपने आवेदन लगाया क्या? नहीं लगाया सर। क्या प्रगति मैदान या जंतर मंतर पे दिल्ली जाकर कोई धरना दिया क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ तो भी नहीं। आपको बिना कुछ किए नए युग की सत्यनारायण कथा के प्रभाव में महापरिवर्तित भारत बड़ी आसानी से मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? क्यों नहीं, क्यों नहीं सर। तो अब आप कितनी तन्मयता के साथ सत्यनारायण की कथा सुनेंगे, क्योंकि हमारे हर मैसेज में एक थोड़ा सा जो है मजाकिया अंदाज में हमने उस सत्यनारायण कथा को गायन किया है, उसको सुनिए और चारों अध्याय के तहत कार्रवाई करिए और एक एक दिन महत्वपूर्ण है। तो आज से लग जाइए और कोशिश करिए कि अपने लोगों को कहीं एक जगह इकट्ठा होने का बहाना दे दीजिए, क्योंकि आजकल आदमी इतना फंसा रहता है कि जब तक उसे बहाना या निमंत्रण पत्र नहीं मिलता है तब तक वो समय नहीं निकाल पाता। ये बात सही है कि नहीं? सही है, सही है, सही है। तो या तो हम उसे अपने यहाँ पे बुला लें, चाहे चाय के लिए बुला लें, चाहे भोजन के लिए बुला लें, या धार्मिक अनुष्ठान के लिए बुलाएं, या जहाँ पर ऐसा सब कुछ हो रहा है हम वहाँ चले जाएं, या जिन लोगों से हम बहुत समय से नहीं मिले हैं उनको फोन लगाएं कि भैया दादा हम आपसे बहुत समय से नहीं मिले हैं, आपके साथ चाय पीने की इच्छा है। यदि आप अपने आसपास के लोगों को भी बुला लेंगे तो और अच्छा होगा। तो बताइए, ये सत्यनारायण की कथा के चारों अध्याय बड़ी आसानी से हम 9 दिन के सरल प्रक्रिया के तहत पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल कर पाएंगे सर। तो शिवराज भदौरिया जी, आपको नए युग की सत्यनारायण कथा कैसी लगी? नहीं, अच्छी है सर, बहुत अच्छी क्या है। आप समर्पित भाव से इस संकल्प के साथ कि हमें खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए और हम सत्यनारायण कथा में दिए गए 4 अध्यायों में जो सरल उपाय है उसके पालन में आज से ही पूरी शक्ति लगा देंगे? क्या ये अपेक्षा मैं शिवराज भदौरिया से करूं? नहीं सर, अपेक्षा नहीं करने की जरूरत है आपको सर। जी। मतलब ये समझो कि आपका तो आदेश का पालन हो रहा है सर। चलिए, तो ये काम आज आप गुना में आप चालू करिए और जहां जहां आप लोगों को जानते हैं, जिन्हें आप अधिकार पूर्वक कह सकते हैं, उनको भी अधिकार पूर्वक कहिए और वो भी इस कार्रवाई को चालू करेंगे तो बहुत आनंद आ जाएगा। बिल्कुल सर। इसके लिए हम स्कूल कॉलेजेस में भी जा सकते हैं और हम वीडियो। हमारी बात चल रही है सर। कहाँ चल रही है? अभी हमारी बात चल रही है, मतलब अभी आप मुझसे बात कर रहे हो सर। जी। ये 38 मिनट हो गए हैं सर। जी। तो जो ये वार्तालाप है सर, जी, ये विथ वीडियो, मतलब ये भी व्हाट्सएप में अपना यूट्यूब पे है सर? ये अभी अपलोड होगा, कल तक हो जाएगा ये। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप उसे शिवराज भदौरिया से नए युग की सत्यनारायण कथा का वाचन के नाम से इसको आप देख पाएंगे, कल शाम तक आपको मिल जाएगा। राइट राइट सर। और आप उसको अपने लोगों से शेयर कर सकते हैं। हाँ, मेरे 2-3 सुझाव और हैं। हाँ जी। यदि आप जिन लोगों को जानते हैं, जिन मंचों को जानते हैं, वहां पर भी लोगों से संपर्क करिए कि वो लोग जहां पे यदि उनके लोग जुड़ रहे हैं तो अपने काम के बाद 10 मिनट यदि इस महापरिवर्तन की सत्यनारायण कथा के लिए भी यदि वो डिवोट करेंगे तो उन्हें अपनी सोच, चिंतन और बिना क्रियाकलाप को बदले महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो चूंकि यह वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है और जैसा आपने रिक्वेस्ट किया है, कल तक एक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश भी हो जाएगी। तो शिवराज भदौरिया अपने परिवार के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से, अपने पड़ोसियों से और जिन संगठनों से वो जुड़े रहे हैं उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? सर, एक तो सबसे बड़ी बात, आपका फोन आया अभी, और ये तो हमने, मतलब जैसे आपने नए युग की सत्यनारायण कथा बनाई, और असल में क्या है, जो एक्चुअल सत्यनारायण भगवान की जो कथा है, तो आज क्या है, आज वैसे ही एक आयोजन है, मतलब फ्रेंड सर्कल में आयोजन है, और हम जो 10-5 लोग छोटे छोटे संगठनों से जुड़े हुए हैं
सब लोग पहुंचेंगे भी। तो मैं तो अभी थोड़ा सा बस आधे घंटे में यूट्यूब से कोई अच्छा सा वीडियो और निकालता हूँ आपका, तो ठीक है। वो अपनी पूजा पाठ अपनी जगह चलेगी। एक बार इतना तो अपन कर ही सकते हैं ना कि वो जब उसको संकल्प सब कुछ पूरा हो जाए, कथा हो जाए, हाँ, उसके बाद इसको भी सुनिए। ये 27 मिनट की है बस। और इसको अभी मेरे ख्याल से 120-30 लोगों ने देखा है। इसको ये जो है 19 तारीख की रात को नहीं 20 या 21 को अपलोड हुई है। अच्छा। ठीक है ना? ठीक है सर। तो उसको आप खोजेंगे तो आपको वो मिल जाएगी और आपको अपनी कथा कल मिलेगी। और यदि आप चाहेंगे तो हम जो है उन लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से या लिंक के माध्यम से चर्चा कर सकेंगे। तो आप चाहेंगे तो उनसे मेरी लाइव चर्चा संभव होगी। यदि आप कहेंगे तो मैं उसके लिए एक लिंक बनाकर आपको भेज दूंगा। तो उसमें जो है YouTube पर वो लाइव चलेगी, जिसे सब लोग देख पाएंगे। ठीक है। तो आपका आयोजन कितने बजे से कितने बजे तक का है? सर 8 साढ़े 8 बजे से है। ओके, तो एक 9 बजे की हम लिंक बना के आपको भेजते हैं और आप उसको क्लिक करके जुड़ जाएंगे और उसका लाइव प्रसारण क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर होगा। ठीक है। तो हम आपको 2 लिंक भेज देंगे। एक लिंक होगी जुड़ने के लिए और दूसरी लिंक होगी यूट्यूब पर देखने के लिए। ठीक है ना? यूट्यूब पे आप देखेंगे तो उसके कमेंट बॉक्स में भी हम इस लिंक को शेयर करेंगे। तो जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो इस लिंक के माध्यम से पोर्टल पर आकर लाइव भी जुड़ सकते हैं, अपनी सलाह दे सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, समाधान कर सकते हैं और अपने और अपने बच्चों को अच्छा भारत देने का संकल्प और शपथ भी ले सकते हैं। ठीक है सर। तो मैं आपके लिए ये लिंक अभी बना के भेजूं? हाँ, भेज दीजिए सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।